स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का विज्ञान का ये पेपर आप पूरा देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। और हाँ, ये पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ और 75 में से 75 आपको पूरे नंबर चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको कम से कम नहीं 60 नंबर इस पेपर से मिलेगा। कितने नंबर? 60 नंबर। ठीक, 15 नंबर थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन 60 नंबर की गारंटी लेता हूँ, 101% की गारंटी लेता हूँ। यदि नहीं आएगा तो मैं अगला वीडियो नहीं डालूंगा, इतना गारंटी लेता हूँ। ठीक, कक्षा 10वीं का जैसे मैंने संस्कृत का बताया था, वैसे ही जैसे संस्कृत का पूरा फंसा था, वैसे ही इस बार भी विज्ञान का सेट बी का पेपर ये पूरा का पूरा फंसने वाला है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि समय समय पर वो वीडियो पा जाएं और वो भी अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये सारी चीज़ें देख लिया, अब यहाँ पास चलते हैं। यहाँ पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प 6 नंबर का है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर यहाँ पास होगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है? जल का वाहन करने के लिए। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? Au सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। फिर मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, कौन से तंत्र का भाग है? तो इसका क्या होगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन, सा नंबर होगा उत्सर्जन। ठीक, फिर निम्नलिखित में भौतिक परावर्तन नहीं है, तो कौन सा भौतिक परावर्तन नहीं है? LPG। बाकी ये खौलते पानी में जल वाष्प होना ये भौतिक परावर्तन है। बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परावर्तन है। नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परावर्तन है। लेकिन LPG का दहन जो है वे रासायनिक परावर्तन है। ठीक, फिर मास्टर ग्रंथि का नाम है, मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिर यहाँ पास रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति पूरा बताते जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना, यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खाली स्थान होती है, तो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है। ठीक, फिर अगला क्या है? मनुष्य में खाली स्थान जनन होती है, तो लैंगिक। कौन सा? लैंगिक। लैंगिक होगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को खाली स्थान कहते हैं निषेचन। निषेचन कहते हैं। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर नर संतान के लिए उत्तरदायी खाली स्थान गुणसूत्र है, तो XV। ठीक, फिर आकाश का रंग नीला प्रकाश के खाली स्थान कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। ठीक, फिर अगला क्या है? सिरके में खाली स्थान अम्ल है, तो एसिटिक। कौन सा? एसिटिक अम्ल है। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो सत्य, तो एड्स विषाणु जनित ये यौन रोग है, तो इसका क्या होगा? इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी के आंसर सत्य असत्य पूरा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें एड्स एक विषाणु जनित रोग है, ये आपको पेपर के में देखने को मिल जाएगा सत्य सत्य में। और यहाँ पास मनुष्य में समान रक्तदाब 180 से 100 mmHg होता है। फिर RCOR कीटोन का समान सूत्र है। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग मस्तिष्क है। फिर विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अंडपाप का शीर्ष भाग वार्तिका कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास सही जोड़ी है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पास मिश्रित का हो जाएगा कासा। कासा एक मिश्रित धातु है। फिर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नर युग्मक का होगा शुक्राणु।
ठीक। फिर लिंग गुणसूत्र का होगा लिंग निर्धारण। अभिसारी लेंस का होगा अपसारी लेंस का उत्तल लेंस। ठीक। फिर विद्युत धारा का मापन किससे होता है? अमीटर से। ठीक, इस तरीके से आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। अपवर्तन किसे कहते हैं? इन सभी का आंसर आपको पार्ट 2 पे मिलने वाला है, क्योंकि यह वीडियो 2 पार्ट में बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में पूरे ऑब्जेक्टिव हैं और पार्ट 2 में पूरे वो हैं। तो इसके आंसर एक वाक्य के पूरे आंसर आपको अगले वीडियो पर मिलेगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? फिर अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो अग्नाशय में कौन से होता है? इंसुलिन। ठीक। फिर मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, सबको पता होगा। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फिर अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक। फिर अगला क्या है? अवशिष्ट किसे कहते हैं? तो इन सभी के आंसर जो छूट गए हैं उसको आप ढूंढ लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? अपरूप किसे कहते हैं? और इसके अथवा में क्या है? क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इस वीडियो पर हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लिए हैं। जो क्वेश्चन के आंसर छूट गए हैं उसको आप स्वयं और उसको तैयार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि ये उनके पास भी पहुंच पाए और वो उनका भी तैयारी हो पाए। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, उसको देखना मत भूलना। ये 100% आपके कल पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। इतने जब मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ तो आप भी विश्वास के साथ रखिए, विश्वास रखिए और पूरा तैयार कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से तैयार करके ही जाना। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? अपर रूप किसे कहते हैं? अपरूप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। 2 नंबर दे करके जाएगा आपको। यदि नहीं करते हो 2 नंबर कट जाएगा। 100% बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक। फिर इसके अथवा में क्या है? क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो? इसको भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्पादन से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो निष्पादन वाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अथवा में क्या है? धातु एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखना है। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए, क्योंकि 2 वैसे ही भूल जाएंगे। तो 2 याद रहेगा तो अच्छे से लिख कर के आना। ये पेपर में 100% पेपर में आएगा। इसको तो तैयार कर लेना, चाहे ऊपर वाला करना या ना करना, नीचे वाला ज़रूर करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ये 2 नंबर देख करके जाएगा। यदि आप याद रखेंगे तो, तैयार करके जाएंगे तो तैयार कर लेना बच्चों। 2 धातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% की इसको तैयार कर लेना, यानी वो पेपर में आया हुआ है। ठीक, 100% आया हुआ है। जैसे मैंने पिछला आपको बताया था संस्कृत का पेपर, वैसे ही अब भी बता रहा हूँ कि तैयार कर लेना। बाद में पछताना ना पड़े कि सर का बात मान लिए होते तो हमारा आज बन जाता। ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर के समझाइए। इसके अथवा में क्या है? साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो ये इसके अथवा वाला इसको 100% है, ये पेपर में आएगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर
कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, और इसके अथवा में ये क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का अनुरक्षण करता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर दे करके जाएगा, मस्तिष्क वाला अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जो है, जीन के प्रमुख 2 कार्य, कम से कम आपको 4 कार्य याद होने चाहिए जीन के, और ये इसको यदि आप तैयार करके जाते हैं 2 नंबर आपके 100% पक्के हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको 100% तैयार कर लेना। क्या 100% तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास देखो अगला है, अथवा में न्यूरॉन किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको तैयार कर लेना। 100% ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसके अथवा में देखिए द्विखंडन क्या है, तो द्विखंडन क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक, और इसके अथवा में है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। कम से कम आपको 3 अंतर याद होने चाहिए, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पास अगला प्रश्न देखिए, ईवन के समय लड़कियों में कौन सी परिवर्तन दिखाई देती है, और इसके अथवा में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को तैयार करके जाना। नीचे वाला 101% क्वेश्चन पेपर में आएगा। यहाँ पास खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई 2 अंतर लिखिए, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। 100% ये पेपर में आएगा। और इसके अथवा में है, मॉडल के प्रभाविता के नियम लिखिए, ये भी 100% आएगा। दोनों को तैयार कर लेना, दोनों में से कोई छूटने नहीं चाहिए। फिर संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, और इसके अथवा में संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये एकदम 100% है, आपके पेपर में आया हुआ है, इसको तैयार कर लेना। यहाँ पास देखो, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाने को कहा गया है, इसको ये पेपर में 100% आया हुआ है, और इन सभी के आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पास देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 20वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, और इसके अथवा में क्या है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या भूमिका है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आया वो क्वेश्चन है, 3 नंबर दे करके जाएगा यदि आप तैयार कर लेते हैं तो। फिर यहाँ पास देखिए 21वां नंबर, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 4 विशेषता लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, और इसके अथवा में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है, और इसके अथवा में धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ये धोने का सोडा और बेकिंग के सोडा के 2 उपयोग, ये 100% पेपर में आया हुआ है, तैयार कर लेना, 4 नंबर दे करके जाएगा। ठीक, यहाँ पास देखो, नेफ्रॉन की रचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नीचे जो दिया गया है मानव हृदय का नामांकित चित्र, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। 101% गारंटी है, जेसीडी क्लासेस का गारंटी है 101% कि ये पेपर में आएगा। और मैं अपने चैनल के द्वारा ये भी कहता हूँ कि जितने भी मैंने कहा है कि 100% आएगा, तो सेट बी में आप देख लेना, कल 100 क्या 101 क्या 1001% आया रहेगा। और
आप यदि भी इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती। बार बार मैं बोल रहा हूँ तैयार कर लेना जो 100% बोला हूँ। और इनके आंसर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अप्रूव किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। अप्रूव किसे कहते हैं, यहाँ पास उत्तर है। फिर निष्पादन किसे कहते हैं, निष्पादन का यहाँ पास परिभाषा वगैरह दी गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन कीजिए, यानी अंतर लिखने को कहा गया है। तो 2 अंतर कहा गया है धातु और धातु में, तो 2 अंतर ये हैं। कम से कम आपको 4 अंतर बता रहा हूँ, पूरे 4 के 4 अंतरों को तैयार करके जाना। फिर एक आपका क्वेश्चन आया है, अपमार्जक और साबुन में अंतर बताइए। तो अपमार्जक और साबुन में अंतर यहाँ पास आप देख सकते हैं 3 अंतर दिए गए हैं। तीनों अंतर को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसका यदि आपको PDF वगैरह चाहिए, नीचे डिस्कशन पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी दिया गया है। आप वहां जाइए व्हाट्सअप में और मैसेज करिए, सर मुझे आंसर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। फिर मनुष्य के हृदय की कार्य विधि का वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन कार्य विधि का वर्णन नहीं था, नामांकित चित्र बस बनाने को आया था। तो इसको आप इस चित्र को बना देना, ये हृदय का चित्र है, इसको अच्छे से बना देना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाने को कहा गया है। तो तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, इसको आप लिख देना, लिखना होगा तो। और तंत्रिका तंत्र के बारे में बाकी ये चित्र है, इसको आप देख लो और इसको अच्छे से बना करके आना, पूरा नामांकित करके आना, यानी नाम वगैरह सारा चीज़ लिख करके आना, ठीक। फिर अगला प्रश्न यहाँ पास देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात में। तो इसका आंसर पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है, पूरा आप देख सकते हैं और ये पेपर में आया हुआ है, ठीक। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एवं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रहा उसका आंसर, पूरा आप विधिवत देख सकते हैं और वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये धोने का सोडा है, इसके 2 प्रमुख उपयोग, और ये है बेकिंग सोडा, इसके 2 उपयोग यहाँ पास दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन के आंसर छूट गए हैं प्यारे बच्चों, उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक, या कि अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप देख लेना, पूरा बता दूंगा। जो शेष बचे हुए थे ये हैं आंसर, और या कि आप खुद ढूंढ लीजिए, अपनी तैयारी करते रहिएगा। और जिसे आंसर मिल जाए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप नंबर ले करके हमको आप उसका फ़ोटो खींच करके भेज देना, तो मैं अदर बच्चों को भी भेज दूंगा, तो उनका भी सहयोग हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।